नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आज हम लाहौट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे। दोस्तों इस बार यहाँ की क्या मुद्दे हैं और तीन प्रत्याशी से लोग किसे चाहते हैं, लोग क्या लोकल मुद्दे क्या हैं, उनको लेकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ के एक मार्केट है सोनी मार्केट में, वहाँ पर है कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे। उनमें से एक है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका कौन सी दुकान है? स्वर्णकार है। तो आप बता दीजिए, आपके पास लोग आते हैं क्योंकि हर कम्युनिटी लगभग 36 कौम के लोग आपके पास आते हैं, गरीब अमीर, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर विशेष कोई मुद्दा नहीं है। लगभग जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनमें तो जातिवाद बहुत ज़्यादा है जी। एक तरफ आरएलपी के प्रत्याशी सत्यनारायण जी राव है जी, तो जाटों का ज़्यादातर उनकी तरफ ही रहेगा झुकाव। और बीजेपी का है तो राजपूतों के मत के साथ साथ मूल ओबीसी के लगभग 90% वोट मेरे हिसाब से बीजेपी को जाएंगे जी। और विष्णुई वोटर्स हैं तो उनका भी अब दो पक्ष में बढ़ चुके हैं। एक तरफ सत्यनारायण जी है, दूसरी तरफ कृष्णाराम जी है। मतलब अभी भी लोग जातिवादी वोट राजनीति यहाँ पर अपने क्षेत्र में, मतलब लाहौर क्षेत्र की बात करें तो बहुत चलती है। हाँ बिल्कुल, जातिवादी से ऊपर उठकर अभी तक कोई मतलब ऐसा नेता नहीं है कि आप इसको वोट दें। तो आप जातिवाद से ऊपर सिर्फ और सिर्फ मूल ओबीसी की कौम उठी हुई है, जिसमें दर्जी है, स्वर्णकार है, लोहार है, सुतार है, मूल ओबीसी जाति, मूल ओबीसी। और मूल ओबीसी से हटकर अपने जनरल कैटेगरी में आते हैं तो व्यापारी है, बनिए हो गए, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण भी है जातिवाद तो कहीं ना कहीं नहीं, अपने क्षेत्र में इतना जातिवाद ब्राह्मणों का मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं तो कोई ब्राह्मण को आज तक लाहौट की सीट से टिकट मिला है, नहीं बीजेपी ने दिया है, नहीं कांग्रेस ने दिया है। और राजपूत समाज का तो आपको पता ही है कि एक तरफा वोटिंग होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट भी लेकिन अपने विधानसभा में। अब बात कर लेते हैं वर्तमान के विधायक, जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान के विधायक हैं। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान के विधायक ने यहाँ पर कितना काम करवाया? वर्तमान विधायक का काम तो अपने क्षेत्र में अच्छा ही है, लेकिन विशेष कोई काम की वो दिख नहीं रहा है और जनता भी खूब परेशान है जी वर्तमान विधायक से। लेकिन वर्तमान के विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब जितने डिपार्टमेंट हैं, बिजली, घर, पुलिस, जितने में सब कृष्णाराम बनकर काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने देखा है बखूबी। लाहौट में एक दो बार मेरा भी काम पड़ा है तहसील कार्यालय में जी। तो मैंने वहाँ पर एक कोई पट्टे का साइन करवाने के लिए भी मुझे एक हस्ताक्षर करवाने के लिए एसडीएम के 2500 रुपए देने पड़े थे। 2500 रुपए देने पड़े थे? बिल्कुल। तो और इससे पहले हमारे ओसिया तहसील थी, वहाँ पर काम होता था, हम जाते थे तो वहाँ पर कोई तरह की कोई इस तरह की लेन देन वगैरह नहीं होती। तो अब आपका जो क्षेत्र है फड़ौदी क्षेत्र, जिला बन गया फड़ौदी, तो वो भी अब जो ये गांव है बिकमपुर गांव, ये फड़ौदी का अंतिम गांव या प्रारंभिक गांव भी कह सकते हैं। तो क्या लगता है कि आपके गांव में विकास होगा? आपके गांव के मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि एमएलए आपके गांव में ये काम करवाए? गांव में विशेष कोई मुद्दा तो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि पानी की व्यवस्था गांव में अच्छी है, बिजली की भी अच्छी है, सड़कों की थोड़ी हालत खस्ता है गांव में, रोड लाइटों की व्यवस्था व्यापार मंडल द्वारा की गई है, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है यहाँ पर जी। तो वो भी है और ज्यादातर मैं यही देखना चाहता हूँ, गांव में सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है और सीवरेज लाइन की भी व्यवस्था गांव में मेरे हिसाब से होनी चाहिए जी। अब कर लेते हैं, तीन प्रत्याशी हैं, तीन पार्टियां हैं, तो आपका झुकाव, आपको क्या लगता है कि आप क्या बीजेपी गजेंद्र सिंह खेवसर को देंगे, सत्यनारायण, कृष्णाराम, आपको कौन अच्छा लगता है? आप किसकी विचारधारा के साथ? परंपरागत वोट हमारा आज तक बीजेपी को गया है तो वो बीजेपी को ही देंगे जी। और इस बार लाहौर में मेरे हिसाब से टक्कर रहेगी आरएलपी वर्सेस बीजेपी। मेरे को नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस का कहीं भी नामो निशान है, टक्कर में भी नहीं लग रही। आरएलपी पर जातिवाद के आरोप लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल कहते हैं सिर्फ एक जात को टारगेट करते हैं, सिर्फ 35 कौम की बात करते हैं, एक विशेष जात को वो टारगेट करते आते हैं। तो क्या उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है जी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो वर्तमान में क्या लग रहा है, लाहौट में कौन नहीं निकल रहा है? लाहौट में मेरे हिसाब से तो बीजेपी से गजेंद्र सिंह जी खेवसर जीतेंगे और फिर जनता ही फैसला करेगी और 3 तारीख को पता चलेगा। वो तो जनता ही तय। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए वर्तमान में जो ये गजेंद्र सिंह जी हैं, पिछली बार 10 साल थे रही, कभी खेल मंत्री थे, कभी ऊर्जा मंत्री थे, तो उन्होंने आपके गांव में क्या काम करवाया और उनकी हार की वजह क्या है? गांव में देखिए मैं बताता हूं आपको, गजेंद्र सिंह जी खेवसर जब विधायक बने थे उससे पहले लाइट की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो उन्होंने 33 kV का बिजली घर भी गांव में उपलब्ध करवाया जी और लाइट की भी अच्छी व्यवस्था करवाई और गांव में
पानी की व्यवस्था गजेंद्र सिंह खेसर के कार्यकाल में ही हुई थी। पहले टैंकर डलवाने पड़ते थे, अब पानी हर तीसरे दिन हमारे वो घर तो में कह आता रहे थे है। महिपाल जी यहाँ लेकर आए पानी। नहीं, हमारे गांव में वर्तमान उस समय गजेंद्र सिंह जी खेसर ही विधायक थे लोहावट से। जी। तब हमारे गांव में ठाकुर मनोहर सिंह जी सरपंच थे, उनके कार्यकाल में हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई है। जी। और उसके अलावा इससे ऊपर उठ के देखा जाए तो अपने पूरे मतलब विधानसभा क्षेत्र में 4-5 खेल के अच्छे मैदान भी उन्होंने बनवाए हैं, खेल आयोजन भी करवाए। खेल आयोजन भी करवाया है। और खेल आयोजन तो कांग्रेस सरकार में करवाए, 2 ग्रामीण ओलंपिक करवाए। नहीं, उससे पहले उनका जो था वो बहुत बड़े स्तर पर था, उसके मुकाबले कांग्रेस के खेल आयोजन कुछ भी नहीं थे। एलपीएल लॉर्ड फीमेल लीग। हाँ। जी। तो उनकी हार की वजह क्या, हार की वजह आप क्या बताते हैं? उनकी हार की वजह ये रह गई कि उन्होंने अपनी तरफ से खूब प्रयास किए और खूब अच्छा काम किया 10 सालों में। जी। हार की उनकी वजह यह थी मुख्य के वो एक तो बीजेपी से मंत्री थे, जी। तो उनको समय बहुत कम मिलता था अपनी विधानसभा में लोगों से मिलने का वगैरह वगैरह। और फिर कुछ उनके चुनिंदा नुमाइंदे थे, चमचे कह सकते हो। हाँ, चुनिंदा नुमाइंदे या चमचे कह सकते हैं जी। उनको, तो वो भी एक उनसे कहीं ना- जाके संपर्क करते थे, तो वो आगे बात पहुंचाते थे या नहीं पहुंचाते थे, उसके कारण लोग थोड़े नाराज हो गए उन चमचों से। जी। चमचों के कारण गजेंद्र सिंह जी से, इसलिए पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा। तो राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं वर्तमान के जो अशोक गहलोत जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने योजना लाई, 7-7 गारंटी कार्ड दे रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार उनकी नहीं आई थी? नहीं, उनकी सरकार तो आने का कोई चांस ही नहीं है। वो चाहे कहते रहे कुछ भी, उनसे कोई जी। मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वो वोट है तो थोड़ा माहौल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। उनकी वो करेंगे। योजना का आपने कोई फायदा नहीं उठाया? कोई योजना का मुझे कोई भी सरकारी योजना का फायदा मैंने आज तक नहीं तो उठाया है, नहीं चिरंजीवी का उठाया, नहीं मैंने ये सरकारी चिरंजीवी योजना आपको कैसी लगी? चिरंजीवी योजना बकायदा अच्छी थी, लेकिन वो एक ढकोसला है, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी योजना कर रखी है, तो वो तो 7 लाख की थी, ये तो 25 लाख है। वो धीरे धीरे मतलब अब 7 लाख की है, अगले कार्यकाल में क्या पता वो भी बढ़ा के इसको 25 लाख कर दें। जी। तो ये थे एक सोमनाथ ग्रामीण क्षेत्र से। तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद सोनी जी। धन्यवाद।